हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक बार फिर से यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और टॉपिक लेके आया हूं जिसमें मैं मिक्स फॉर्मूले आपको बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने एक रिपोर्ट है जिसमें यूएस एनुअल परचेज रिपोर्ट दे रखी है 2024 की। ये अलग अलग सिटीज़ हैं, ये मेल फीमेल जेंडर्स वगैरह दे रखे हैं, ये कस्टमर आईडी है। एनुअल परचेज दिल्ली में इतनी की गई है यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये एनुअल सैलरी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, वन बाय वन इस सीट के बेस पे हमें क्या करना है, यहाँ पे रिजल्ट वगैरह निकालने हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है यहाँ पे कि भाई बताओ सिटी में टोटल एनुअल परचेज कितनी हुई है। मतलब जो सिटीज़ है हमारी यहाँ पे, दिल्ली, राजस्थान, मुंबई वगैरह, इनमें जो एनुअल परचेज यानी एक साल में परचेज कितनी हुई है वो बतानी है। तो दिल्ली की कितनी परचेज हुई, मुंबई में कितनी करी और राजस्थान में कितनी करी, ठीक है ना, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे कह रहा है टोटल एनुअल परचेज, यानी कि जो ये एनुअल परचेज है वो दिल्ली की देखो, ये 2 बार दिल्ली आया है यहाँ पे, 3 बार, और ये 4 बार, 4 बार दिल्ली आया है, राजस्थान भी आया है। तो इन सब का हमें क्या करना है, एनुअल परचेज बताना है। अब समझ में नहीं आता स्टूडेंट्स को कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएं। सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला डिसाइड करना होता है, फॉर्मूला लगेगा कहाँ और कौन सा लगेगा कहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है समझने वाला। तो अब ये एनुअल परचेज मांग रहा है तो मेरे दिमाग में सीधा सी आया कि क्यों ना मैं सम इफ फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है ना। क्योंकि सम मांग रहा है ना, किसके बेस पे, सिटी के बेस पे। कि ये सिटी दे कंडीशन दे रखी है ना कि भाई सिटी दिल्ली हो और उसकी एनुअल परचेज निकाल के बताओ, यानी सम करके बताओ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाएंगे हम सम इफ, रेंज मांग रहा है तो रेंज मतलब सिटी, ये देखो सिटी दे रखा है ना, तो ये सिटी की रेंज दे दो पूरी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कॉमा, अब क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब भाई इस लिस्ट में से, सिटीज में से मैं किसकी एनुअल परचेज पहले निकालूं। तो देखो मैं दिल्ली के सामने हूं तो मैं दिल्ली पे क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे ही, ठीक है। कॉमा, सम रेंज मतलब एनुअल परचेज, यही मांग रहा है टोटल एनुअल परचेज। तो मैं यहाँ दे दूंगा एनुअल परचेज, एंटर, ठीक है। अब इसने बता दिया मेरे को इसकी टोटल एनुअल परचेज कितनी दिल्ली की, 17,732 रुपए। ऐसे ही मैं मुंबई की निकालूंगा, सम इफ रेंज सिटी, हर बार मेरी रेंज यही रहेगी, ध्यान रखना अभी इन तीनों के लिए। क्राइटेरिया मेरा मुंबई, कॉमा, सम रेंज मेरी एनुअल परचेज, ठीक है। ऐसे ही मैं इसका निकाल लूंगा, राजस्थान का। तो क्राइट रेंज मांग रहा है तो रेंज मैंने दे दिया मेरी सिटी को, ठीक है। क्राइटेरिया मेरा हो गया राजस्थान, कॉमा, सम रेंज हो गया हमारा एनुअल परचेज। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, सम इफ का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो एक तो हो गया हमारा सम इफ, ठीक है। अब यहां मांग रहा है एनुअल सैलरी, कि भाई जेंडर जो मेल है, तो बताओ दिल्ली में जितने भी मेल हैं उनकी सैलरी कितनी है, और दिल्ली में ही फीमेल की सैलरी कितनी है। ऐसे ही मुंबई और राजस्थान में मेल और फीमेल की एनुअल सैलरी, यानी कि पूरे साल भर की सैलरी मिला के उनका टोटल बताना है, तो कुल मिला के। तो इसमें क्राइटेरिया देखो दो है, एक तो सिटी है और एक जेंडर है। इसमें क्राइटेरिया एक ही था, इसमें क्राइटेरिया क्या है, दो, सिटी और जेंडर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या लगेगा फॉर्मूला, सम आई एफ एस इफ्स का, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू बराबर सम इफ। हम यहाँ पे सम रेंज पहले ही मांग लिया तो एनुअल सैलरी, तो ये हमारी एनुअल सैलरी है, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज वन। तो क्राइटेरिया रेंज अगर मैं इसको सिटी को पहले मानूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सिटी दे दूंगा, कॉमा। अब कह रहा है क्राइटेरिया वन, तो क्राइटेरिया वन मेरा क्या है, दिल्ली, यहाँ क्लिक कर दिया, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज टू, जेंडर है मेरा, अगर सिटी को मैंने क्राइटेरिया रेंज वन माना है तो जेंडर को मैं टू मानूंगा, तो ये सारे जेंडर मेरे को मेरे यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है, कॉमा। क्राइटेरिया टू मेरे क्या है, मेल है। भाई इसमें से मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मेल ही तो ढूंढ रहा हूँ, तो मैंने एम पे क्लिक कर दिया और एंटर मारा। तो बता दिया कि दिल्ली में जो मेल है उनकी एनुअल सैलरी कितनी है, 12,499, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करोगे, फीमेल की निकाल लोगे, सम इफ, ठीक है, सम रेंज, तो सम रेंज हमारी क्या एनुअल सैलरी है, कोमा, क्राइटेरिया रेंज वन, तो क्राइटेरिया रेंज वन पहले कहा था मैंने, सिटी को पहले मान लो और जेंडर को दूसरा मान लो, ठीक है। तो सिटी को दे देंगे हम, सिटी का पूरा एड्रेस डालेंगे, कोमा, क्राइटेरिया वन हमारा क्या है, दिल्ली, कोमा, क्राइटेरिया रेंज टू मेरा जेंडर है, तो ये पूरा जेंडर यहाँ मिलेंगे हमें, कोमा। क्राइटेरिया टू मेरा क्या हो जाएगा, इस बार फीमेल हो जाएगा और एंटर प्रेस करेंगे। तो फीमेल कितनी है सैलरी टोटल, 20,000। ऐसे आप इन चारों का निकाल लोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा एनुअल एवरेज परचेज, यानी कि एवरेज एनुअल परचेज, मतलब यूनिवर्सिटी में बताओ कि एवरेज कितनी परचेज हुई है, ठीक है ना। एजुकेशन, किसकी मांग रहा है, एजुकेशन की,
ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, इसमें हम निकालेंगे एवरेज इफ का फॉर्मूला। एवरेज के लिए एवरेज इफ लगेगा, सम के लिए सम इफ, काउंट के लिए काउंट इफ। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट बराबर एवरेज इफ, एवरेज इफ, एवरेज निकाले अगर। अब रेंज मांग रहे हैं यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है एजुकेशन की मांग रहे हैं ना, ये एजुकेशन तो हमें यही मिलेंगे ना भाई। ये जो तीनों नेम है, यूनिवर्सिटी, हाई स्कूल और नॉन, ये कहाँ मिलेंगे, ये यहाँ मिलेंगे। तो मैंने क्या करा, इस बार ये ले लिया, कॉमा। क्राइटेरिया मेरा क्या है, यूनिवर्सिटी है, कॉमा। एनुअल एवरेज परचेज कौन सी है हमारी, एवरेज रेंज है हमारी, एवरेज एनुअल परचेज। तो एनुअल परचेज ये रही, ठीक है, एंटर, ये आ गया, है ना। इसका भी निकाल लेते हैं, एवरेज इफ रेंज, रेंज हमारा एजुकेशन है, कॉमा, ठीक है। क्राइटेरिया मेरा हाई स्कूल है, हाई स्कूल का बताओ भाई, हाई स्कूल में कितनी एवरेज बन रही है, कॉमा। और एवरेज रेंज मेरी मैंने एनुअल परचेज की, एंटर। ऐसी इसका भी निकाल लो, एवरेज इफ, ठीक है, रेंज एजुकेशन, कॉमा, क्राइटेरिया नॉन, कॉमा, एवरेज रेंज एनुअल परचेज, बस, एंटर। तो तीनों का निकल के आ गया। अब ये कह रहा है कि मेल फीमेल बताओ भी, पॉपुलेशन कितनी है मेल और फीमेल की। तो इसके लिए तो सिंपल सा फॉर्मूला है, काउंट ए लगा दो, काउंट ए, ठीक है। मेल के लिए मांग रहा है तो वैल्यू कौन सी है भाई, वैल्यू हमने ये डाल दी। अब इसमें काउंट ए नहीं लगेगा, 10 आ जाएगा, मेल 10 थोड़ी है, तो काउंट ए नहीं लगेगा, काउंट इफ लगेगा, ठीक है ना। तो काउंट इफ, ठीक है, काउंट इफ लगाया। अब मांग रहा है रेंज, तो भाई इसमें से मेरे को बताना है कि एम कितनी बार है, मेल कितने हैं, ठीक है। क्राइटेरिया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, एम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, क्योंकि एम फॉर मेल, एंटर, क्योंकि यहाँ पे हमने एम दे रखा है, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ खुद ही मैन्युअली टाइप कर दिया। और ऐसे यहाँ पे दे दूंगा, काउंट इफ रेंज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा एफ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंटर। तो 10 में से 4 मेल हैं, 6 फीमेल हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सारे फॉर्मूले। तो इस सीट में हमने क्या सीखा, इस वीडियो में हमने क्या सीखा, एक तो हमने सीखा सम इफ फॉर्मूला, सम इफ का फॉर्मूला, एवरेज इफ का फॉर्मूला, और काउंट इफ का फॉर्मूला। तो चारों फॉर्मूले उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, बहुत सिंपल हैं, बहुत ईजी हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।